छोटे से भाई बेटे एक गरीब आदमी को इतना बड़ा समर्थन दिया है। मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता अभिनंदन करता हूं और भविष्य में अगर मेरे को कहीं भी सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं इनकी आधी रात को ही मैं बुलावे पे इनके पास खड़ा पाऊंगा। भवानी खेड़ा हल्के के जो भी मजदूर जुड़े हुए हैं, हम सब उन मजदूरों की तरफ से सजग भारत मजदूर यूनियन कपूर वाल्मीकि जी का पूरा समर्थन करती है। बड़ी आदमी है जो शहर की तरक्की कर सके, अपने प्रदेश की तरक्की कर सके, अपने एरिया की तरक्की कर सके, उसी को हमें चुनना चाहिए, ना कि जात पात के हिसाब से, क्योंकि जात पात से यदि हम चुनेंगे तो तरक्की नहीं होगी। ये किन के हाथों में हरियाणा सुरक्षित है, किन के हाथों में देश सुरक्षित है, लोगों का प्रमुख मुद्दा यही होता है। जिन कामों को लोग प्रायोरिटी बेस पे देखते हैं उनमें सबसे पहला काम है नौकरी, और नौकरी भी बिना अप्रोच के और बिना पैसे के, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के अगर मिले। सजग भारत भवन निर्माण मजदूर यूनियन आज भवानी खेड़ा का हल्का कपूर वाल्मीकि के अपना समर्थन देंगे। कुछ ही देर में कपूर वाल्मीकि यहाँ पहुँचने वाले हैं। कपूर वाल्मीकि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कपूर वाल्मीकि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कपूर वाल्मीकि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, कपूर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भाई कपूर जीतेगा। कपूर वाल्मीकि जिंदाबाद। कपूर वाल्मीकि का स्वागत करते हुए रमेश चोपड़ा, मीनू अग्रवाल जी। कपूर वाल्मीकि का स्वागत करते हैं सजग भारत में मीनू अग्रवाल ने। ये बड़ियाली से है जी। कपूर वाल्मीकि का समर्थन किया है सभी ने। दफ्तर में 3 बार जाली आप मिले नहीं, एक बार जाए। रमेश चोपड़ा जी कपूर वाल्मीकि भवानी खेड़ा हल्का से बातचीत करते हुए, और आज इन्होंने समर्थन किया है। सजग भारत और सभी महिलाएं और युवा साथियों ने, पूरी टीम ने कपूर वाल्मीकि का आज समर्थन किया है। बुजुर्ग भी हैं और काफ़ी। जी कपूर जी, आप आज जो समर्थन मिला है मजदूर यूनियन की तरफ से, आपको ये रमेश चोपड़ा जी हैं, मीनू अग्रवाल जी हैं और मनीष जी हैं, तो क्या बोलना चाहोगे? देखिए, आज मेरे को इन्होंने आशीर्वाद दिया है, रमेश जी ने, चोपड़ा जी ने और अग्रवाल जी ने, सभी ने, जो मेरे पे आज छोटे से भाई बेटे एक गरीब आदमी को इतना बड़ा समर्थन दिया है। मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता अभिनंदन करता हूं और भविष्य में अगर मेरे को कहीं भी सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं इनकी आधी रात को ही मैं बुलावे पे इनके पास खड़ा पाऊंगा और जो भी मेरे से संभावित मदद होगी मैं उसके लिए दिन रात तत्पर रहूँगा और मैं सम्मानित समझूँगा। भगवान तुल्य इनको मेरे परिवार के सदस्य वर्ग हैं, इन्होंने मेरे पे आशीर्वाद किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि सबको पता है कि चुनाव चल रहे हैं, भवानी खेड़ा हल्का से कपूर वाल्मीकि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनको समर्थन के लिए काफ़ी लोग जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और सभी यहाँ विराजमान हैं। कुछ ही देर में कपूर वाल्मीकि यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो हमारे इनसे बातचीत करते हैं। हाँ, तो शुभ नाम सर अपना? खुशीराम शर्मा एडवोकेट। हाँ, तो ये कपूर वाल्मीकि के बारे में जो भवानी खेड़ा हल्का है उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मेरा गांव तिगडाना है बेसिकली, और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उस गांव से कम 3 से लेकर 4 हज़ार की लीड आएगी। गांव से, एक गांव से। जब एक गांव से इतनी लीड आ सकती है तो आप आइडिया लगाइए कि यहाँ से कपूर वाल्मीकि को जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कितनी लीड आएगी, ये आप सोच नहीं सकते। दृष्टिकोण ये है कि लोग ये देख रहे हैं कि आज कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं करेगा। किन के हाथों में हरियाणा सुरक्षित है, किन के हाथों में देश सुरक्षित है, लोगों का प्रमुख मुद्दा यही होता है। जिन कामों को लोग प्रायोरिटी बेस पे देखते हैं उनमें सबसे पहला काम है नौकरी, और नौकरी भी बिना अप्रोच के और बिना पैसे के, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के अगर मिले तो इससे बढ़िया कोई राज हो नहीं सकता। हर आदमी, मैं भी अपनी एज पार कर चुका हूँ, हर आदमी ये चाहता है कि मेरे नौजवान बच्चों को
अच्छी व्यवस्था मिले, न्याय मिले नौकरी में, पढ़े लिखे बच्चों को पढ़े लिखे बच्चों को न्याय मिले। तो इसलिए ये अनिवार्य है कि एक निष्पक्ष सरकार बनाई जाए, जो कि बिना किसी जात के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी पक्षपात के, क्षेत्रवाद के, मेरिट के बेस पे नौकरी दे, और जिनके पास न कोई अप्रोच करने की ज़रूरत हो और न ही बिना अप्रोच के लोगों को फटाफट नौकरियां मिलें। जितने चांसेस हैं नौकरियों के बचे हुए हैं, सरकारी नौकरी हो, गैर सरकारी नौकरी हो, और मैं ये समझता हूँ कि जितनी अभी हब्स नौकरियों को लेकर के आ सकते हैं इस हरियाणा में, उतना ही हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। ये कह देना केवल कि मैं इस जात का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मेरे इस क्षेत्र का हूँ, इससे कल्याण नहीं होता। कल्याण तो तब होता है जब आपकी नीति कल्याणकारी, सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के लिए काम करेंगे आप। और सर्व समाज के कल्याण के लिए आज वाल्मीकि जी को वोट दे करके जो ये आप लोग समर्थन हमारा देख रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि हम न्यायप्रिय आदमी हैं, हम पक्षपाती नहीं हैं। जो न्याय करेगा उसका साथ देंगे, जो न्याय नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। और जो केवल किसी आधार पर वोट मांगेंगे, जिसका कोई जाति का आधार हो या कोई धर्म का आधार हो, हमें तो वोट उसको देना है जो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करे, जो हमारे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करे, जो न्याय दे, जो विकास करे। विकास किस चीज़ का नाम, आप देखो चारों तरफ घूम करके, जब हम चलते हैं नारनौल से तो आप सड़क देखते होंगे, आप भी आए होंगे, बहुत घूमने का काम पड़ा, आप इधर से रोड तक का रोड देखेंगे। जो लोग आज ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आ गई तो हम काम कर देंगे, खेरड़ी मोड़ आपको भी देखा होगा, आज से 5 साल 10 साल पहले खेरड़ी मोड़ से भिवानी का क्या लगता था, पाकिस्तान नहीं लगता था आपको? लगता था। तो उस पाकिस्तान की व्यवस्था को किसने ठीक किया? न्यायप्रिय सरकारों ने। आज हमारा 4 लाइन रोड आता है भिवानी से, आज हमारा 152D का रोड बना है। ये सब देख करके आपको ये लगता होगा कि जयपुर से लेकर के चंडीगढ़ तक पहुंचने में केवल 3 घंटे लगते हैं। विकास हुआ है, और विकास में नौकरी भी है, विकास भी है। और आप ये समझे, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखें, हॉस्पिटल के हालात देखें, मेडिकल कॉलेज देखें, रेलवे स्टेशन देखें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी विकास करता है वो वोट का हकदार है। मैं तो ये समझता हूँ कि सारे हरियाणा में न्यायप्रिय बात करनी चाहिए लोगों को, यही अच्छा है। धन्यवाद सर। आप आ जाओ। तो इस वक्त मीनू अग्रवाल जी खड़े हैं, पूरा शहर ही क्या पूरा हरियाणा जानते हैं, और बाबूजी जो अपने बाबू राम भजन जी घर से ही थे, पूरा हरियाणा ही जानते हैं, सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, तो आप अब वर्तमान जो ये वो चल रहे हैं इलेक्शन, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो अब इलेक्शन है उसमें जो बड़ी आदमी हैं, जो शहर की तरक्की कर सके, अपने प्रदेश की तरक्की कर सके, अपने एरिया की तरक्की कर सके, उसी को हमें चुनना चाहिए, ना कि जात पात के हिसाब से। क्योंकि जात पात से यदि हम चुनेंगे तो तरक्की नहीं होगी, यदि हम ऊंच नीच देखेंगे तो तरक्की नहीं होगी। तरक्की वो बढ़िया आदमी करेगा, और बढ़िया आदमी जब बनेगा तो सरकार भी बढ़िया बनेगी, और सरकार बढ़िया बनती है। आज जैसे वाल्मीकि जी आएंगे अभी यहाँ, तो वाल्मीकि जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, और मैं उनको पूरी सपोर्ट करता हूँ, और उम्मीद भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जीत के आएँ, और बुआनी खेड़ा का हल्का है या हरियाणा में वो अपने तरक्की करेंगे, यही मेरी को उम्मीद है। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जो बुआनी खेड़ा एरिया के लोगों को, कि वो वाल्मीकि जी को सपोर्ट करके जिता के भेजें, ताकि बुआनी खेड़ा का हल्का की तरक्की पूरी हो। धन्यवाद सर। और वाल्मीकि जी कपूर को पूरा समर्थन दे रहे हैं हम, और भगवान चाहेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा वोटों से जिताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम वाल्मीकि जी का समर्थन करते हैं, जीत के आएँ और मंत्री बने, हमारी यही हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद से। सजग भारत भवन निर्माण मजदूर यूनियन स्टेट प्रेसिडेंट, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सजग भारत मजदूर यूनियन के मुख्य कार्यालय पे। यहाँ पे क्या प्रोग्राम है, कपूर वाल्मीकि जी जो विधायक बुआनी खेड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, आज उसके समर्थन में सजग भारत मजदूर यूनियन में बुआनी खेड़ा के जो मजदूर जुड़े हुए हैं, बुआनी खेड़ा हल्के के जो भी मजदूर जुड़े हुए हैं, हम सब उन मजदूरों की तरफ से सजग भारत मजदूर यूनियन कपूर वाल्मीकि जी का पूरा समर्थन करती है। आज हम समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कपूर वाल्मीकि जी का समर्थन करने के लिए? क्योंकि जो बीजेपी की सरकार रही है वो निष्पक्ष भाव से उन्हें जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम किया है, मजदूरों के हित के लिए।
जो माँ बाप अपने बेटे की, अपने बेटी की कोई सपना नहीं देखता था कि मेरा बेटा मेरी बेटी आज नौकरी लग जाएगी सरकारी, उन लोगों तक सरकार ने नीचे कहते हैं कि आखिरी पायदान पे जो आदमी खड़ा है उस तक लाभ पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। और रही बात मजदूरों की, हम भवन निर्माण मजदूर यूनियन का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मजदूरों की बात करना चाहूँगा। मजदूरों का जो काम था पहले, जो शादी का था, मातृत्व था, पितृत्व था, जो कि 3-3 साल में हमें धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, जब जा कर के हमें सुविधाएं मिलती थी। आज के दिन हमें आज फार्म लगाते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर मजदूर के खाते में पैसे आ जाते हैं। इसीलिए हम कपूर वाल्मीकि जी और बीजेपी सरकार का सजग भारत मजदूर यूनियन की तरफ से पूरा समर्थन करते हैं। धन्यवाद। चित्र भेंट करते हैं मीनू अग्रवाल जी, मनीष सैनी जी और रमेश चोपड़ा जी। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। कपूर वाल्मीकि जिंदाबाद, कपूर वाल्मीकि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कपूर वाल्मीकि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आपने देखा कि अभी कपूर वाल्मीकि जी भी आए हैं और जो बवानीखेड़ा हल्का से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार से, तो काफ़ी जो अच्छे जो दिग्गज हैं वहाँ, जिनके पास अच्छे वोट्स हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं बवानीखेड़ा के, और हम उनसे बातचीत करते हैं। जैसे रमेश चोपड़ा जी ने समर्थन दिया अपना मजदूर यूनियन का, मनीष जी भी खड़े हैं और मीनू अग्रवाल जी भी आए, और सभी यहाँ जो मौजूद आदमी हैं उन्होंने समर्थन दिया है। और हमारे मनीष जी वो खड़े हैं, भाई साहब इनसे भी पूछते हैं। तो आपका शुभ नाम सर? नमस्कार, सुनील तंवर गुवानीवाला। सुमित तंवर जी, तो आज ये जो कपूर वाल्मीकि को समर्थन मिल रहा है तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बवानीखेड़ा हल्का से, बवानीखेड़ा हल्का से जो कपूर वाल्मीकि हैं वो सभी की 36 बिरादरी के सहयोगी हैं और 36 बिरादरी उनके साथ है। भारी बहुमत से वो विजयी बनेंगे। सभी का प्यार सम्मान और सभी से विनम्र प्रार्थना है कि उनको अपना कीमती वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। अभी देखा कि आपने बवानीखेड़ा से तंवर साहब हैं और उन्होंने कहा है कि बवानीखेड़ा हल्के में 36 बिरादरी का उनको समर्थन है और भारी बहुमतों से अच्छे वो विजयी होंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।